का स्वरूप क्या होगा? मामला तो गांधी मैदान में ही निपटाया जाएगा। अगर शुरुआत गांधी मैदान से हुई है तो ये प्रशांत किशोर की बात नहीं है, बिहार के युवाओं की जिद है। नीतीश कुमार की जिद वर्सेस बिहार के युवाओं की जिद। जीतेगा तो बिहार का युवा ही, यहाँ के अफसर भी जान ले और नीतीश भाजपा की सरकार भी जान ले। मैं भाजपा का बात बार बार कह रहा हूँ, ये सरकार में बैठ के मलाई खाने वाले भाजपाई इस पूरे प्रकरण में एक शब्द भी नहीं बोले। आलोचना कर रहे हैं? बिल्कुल, अरे हमारी आलोचना तो करेंगे ही। ये इतने बुजदिल लोग हैं कि नीतीश कुमार ने भाजपा नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर लाठी से मरवाया और पद के लालच में आज ये भाजपाई नेता उसी नीतीश कुमार का गुणगान कर रहे हैं। ये भाजपा का चरित्र यहाँ है। युवाओं की बात करने वाले मोदी जी की पार्टी युवाओं को लाठी पड़ रहा है, युवाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा हो रहा है और भाजपा का एक बयान, एक नेता सामने नहीं है। प्रशांत जी, बीजेपी को आप कोस रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का भी बयान आया है। उन्होंने आपको एक्टर कहा है कि सारी स्क्रिप्ट जो है कहीं ना कहीं इशारा बीजेपी की ओर था कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बीजेपी ही है। देखिए, तेजस्वी जी को मैं पिछले 5-7 दिनों से, जब से ये अनशन शुरू किया है, ये सुझाव दे रहा हूँ आपके माध्यम से कि आप यहाँ विपक्ष के नेता हैं, अपने शब्दों में बहुत बड़े दल के नेता हैं, तो मेरे भाई प्रशांत किशोर किसी अभियान को लीड कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि लीड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको किसने रोका था इस अभियान को लीड करने से? आप तो आग बैठ के ताप रहे हैं। जब बच्चे ठंड में पानी से भीग कर पिटाई हो रही है बच्चों की, तो आप अपनी माता जी के साथ लकड़ी लगाकर आग ताप रहे हैं और उसका वीडियो जारी कर रहे हैं। हमने कल तक भी कहा है और आज फिर से कह रहा हूं, अभी से भी चुनौती दे रहा हूं, अभी से भी आइए और ये युवा सत्याग्रह समिति की जो युवाओं की आवाज है, युवाओं की जो मांग है, उसका नेतृत्व कीजिए। मैंने कल परसों भी कहा है, आज फिर से दोहरा देता हूं, क्योंकि फिर ये अभियान हम लोग कल पर से शुरू करेंगे, ये फिर नेता चिल्लाएंगे, अरे प्रशांत किशोर ने हाईजैक कर लिया, जन सुराज ने हाईजैक कर लिया। राहुल जी, तेजस्वी जी, आप लोग ट्वीट करना थोड़ा कम कीजिए, आकर बच्चों के साथ खड़े हो जाइए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सीपीआई एमएल का, कम से कम एमएल के लोग रोड पर संघर्ष तो कर रहे हैं, छोटा करें बड़ा करें, मेरी उनसे वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन युवाओं के मामले में जन सुराज प्रशांत किशोर के अलावा अगर कोई रोड पर उतरा है गंभीरता से तो सीपीआई एमएल के लोग हैं। तो जो लोग भी युवाओं की बात कर रहे हैं, अभी से भी जगिए, आइए इसका अभियान में अपनी आवाज जोड़िए, इसका नेतृत्व कीजिए। प्रशांत किशोर और सारे जन सुराजी आपके पीछे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नीतीश कुमार जी अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं, यात्रा में बार बार वो जा रहे हैं, लेकिन आपके सवाल पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए, क्या कारण? भाई, नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए नेता हैं, जिनका अंतिम 10 महीना चल रहा है। 14 तारीख को चूड़ा दही खा लें, उसके बाद एक अने मार्ग पर चूड़ा दही खाना कभी जीवन में नसीब नहीं होने वाला है। कोई भी मुख्यमंत्री बने बिहार का नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। और कितना ये शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए हैं, आप देखिए, जिस प्रशांत किशोर को पकड़ने के लिए पिछले 5 दिन से इनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है, कितनी तैयारी की। आज सैकड़ों गाड़ियां, मुझे बताया गया 25 थाने के फोर्स, पुलिस लाइन से फोर्स, सबको लगा दिया और उस आदमी को पकड़कर ऐसे जगह ले गए जहां हॉस्पिटल वाले एडमिशन लेने को तैयार नहीं। 3 घंटे तक 4 घंटे तक घुमा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि भीड़ से बचने के लिए इस आदमी को ले कहां जाएं। जिस प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले गए, वहां के डॉक्टर भी इनकी बात सुनने को नहीं तैयार है, क्योंकि ये गलत करने को कह रहे थे। और इनके पुलिस प्रशासन व्यवस्था में हीरोइज्म करने वाले 2-4 अफसर भीड़ के दबाव से, आप ये भी जानिए क्यों ले गए मुझे बेउरिए। जब कोर्ट में मामला आर्ग्यू हो रहा था, कोर्ट ने एक बार निर्णय दे दिया था, ये हमको इतनी जल्दी क्या थी इनको ले जाने की? जल्दी ये थी कि जो हजारों की संख्या में वहां भीड़ जुटी, तो वहां से पुलिस के रिस्पॉन्सिबल पदाधिकारियों ने ऊपर खबर भेजी कि भीड़ अनियंत्रित भीड़ है यहाँ। तो यहाँ पर जो हीरो बनने वाले लीडर अफसर है, पुलिस पदाधिकारी,
कहीं मौके पर आज नहीं दिखे। जो लाठी चलवाते हैं माइक लेकर, आज वो भीड़ को नियंत्रित करते नहीं दिखे। आज बिहार पुलिस के 4-5 वहां अफसर थे और जितने जन सुराज के या इस अभियान के समर्थन में आज लोग आए थे, सबको हम लोगों ने कहा कोई पुलिस वाले को परेशान नहीं करेगा। और आप मीडिया बंधुओं ने देखा कि पुलिस हम लोग की क्या सुरक्षा करेगी। जन सुराज के समर्थक, इस अभियान के समर्थक, वो छात्र, युवा संघर्ष समिति के लोग, उन्होंने पुलिस को आराम से वहां पार कराया। ये कैरेक्टर है इस अभियान का, ये कैरेक्टर है जन सुराज और जन सुराज से जुड़े हुए लोगों का, ये कैरेक्टर है युवा संघर्ष समिति के बच्चों का। इसके मुकाबले पुलिस क्या करती है? जब 18-20 हजार की भीड़ थी, प्रशांत किशोर खड़े थे, लाठी चलाने का हिम्मत नहीं हुआ। प्रशांत किशोर चले गए तो माइक उठाकर उस पर कह रहे हो कि तुम्हारा नेता भाग गया, तुम पर अब पानी ठंडा डालेंगे और उसको दौड़ा के लाठी मारेंगे। बेउर पहुंचे, पेपर ही नहीं है, पेपर ही नहीं लिया कोर्ट से। अब जरा आप लोग सब पत्रकार हैं, कल प्रशासन से पूछिए कि जब आपके पास पेपर नहीं था तो आप कोर्ट अभी मामला सुन ही रहा था तो आप प्रशांत किशोर को बेउर ले क्यों गए? और ले गए तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या प्रशासन उन पर कार्रवाई करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि नीतीश कुमार शारीरिक मानसिक रूप से थके हुए व्यक्ति हैं, जिसकी सरकार नीतीश कुमार नहीं चला रहे। ये सरकार, उनके 4 चंद सलाहकार, सबसे भ्रष्ट, सबसे ज्यादा नैतिक रूप से गिरे हुए लोग, ना जो चुने हुए हैं, ना सरकारी नौकरी में हैं, सीएम हाउस में बैठकर सीएमओ के नाम पर, नीतीश कुमार के नाम पर, उनके सहमति या असहमति से पूरी व्यवस्था को अराजकता वाली व्यवस्था बना रखी है इन लोगों ने। और इन अधिकारियों के दम्भ ने आज दिखाया है कि ये कितने खोखले हैं। न इनको कानून की समझ है, न इनको काम की समझ है, सिर्फ हीरोबाजी चल रही है। और कोई गरीब साधारण कमजोर व्यक्ति मिलता है, उस पर ये अपना अफसरशाही दिखाते हैं। यही आज कोर्ट के निर्णय ने प्रमाणित किया है। प्रशांत जी ये पाँच जो आपकी मांग थी उसमें आपको कोई बढ़ोतरी होगा या फिर वही 5 मांग रह जाएगा? वो 5 मांग के साथ हम लोग अनशन के लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं, उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। और युवा संघर्ष समिति, सत्याग्रह समिति जो बनी है, उसके नेतृत्व में वो लड़ाई लड़ी जाएगी। साथ में जब 2 दिन पहले युवा सत्याग्रह समिति बनी, उसमें ये भी कहा गया है कि यहाँ बिहार में जितने लोग भी इस सरकार से पीड़ित हैं, इनके नीतियों से, इनके कार्यक्रमों से, इनके भ्रष्टाचार से, इनके आचार विचार से, वो सब अब युवा संघर्ष समिति से के पास आ सकते हैं। और अपील के पहले दिन ही सहारा से पीड़ित सारे लोग, वो सारा संगठन आकर उसमें जुड़ा है। अपील के पहले दिन इंजीनियरिंग छात्र जो यहाँ के रिक्रूटमेंट से परेशान है, अब भी वो भी इस आंदोलन में जुड़ा है। और अगले 10 दिन में आप देखेंगे, मेरा विश्वास है कि कई ऐसे संगठन जो इस सरकार की व्यवस्था से परेशान हैं, वो सब युवा सत्याग्रह समिति का हिस्सा बनेंगे या उस प्लेटफॉर्म पर आएंगे और सब मिलकर इन सरकार को झुकाया जाएगा, इनको इनका सही जगह दिखाया जाएगा। सवाल इम्पोर्टेंट है कि नीतीश कुमार की ये सवाल आपको थोड़ा अलग रख सकता है, लेकिन नीतीश की पुलिस को आप धन्यवाद भी करेंगे, क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम घटा, आप खुद करें कि 8 घंटे आपको घुमाया गया, कहीं हॉस्पिटल में लेने से इनकार कर दिया गया। तो जो भी घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से आपको डिटेन किया गया, उससे आपके कार्यकर्ताओं का न सिर्फ जोश आई हुआ है, बल्कि एक युवाओं में एक बड़ा मैसेज गया है कि प्रशांत किशोर ही असली हीरो है। तो नीतीश कुमार की पुलिस को आपको धन्यवाद भी करना चाहिए। नहीं, पुलिस का धन्यवाद मैंने उस समय भी कहा जब वो मुझे गिरफ्तार करके ले जा रहे थे। आज दिन में जो खबरें चली कि पुलिस ने प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारा, मैं बिल्कुल कैमरे पर कह रहा हूँ, पुलिस ने कोई जाति नहीं किया। शुरू में जब वो मुझे वहां से डिटेन करने आए, उन्होंने थप्पड़ नहीं मारा है। एक मेरा साथी मेरा हाथ पकड़ के रोकने की कोशिश कर रहा था, तो उस हाथ को छुड़ाने के लिए उन्होंने पुलिस ने साथी ने हाथ चलाया है। पुलिस ने, मैंने फिर आपको कहा, एक पुलिस के साथी ने जब मुझे पकड़ के ले जा रहे थे, मैंने गर्म कपड़ा नहीं पहना था, अपना जैकेट खोल के मुझे दिया, सर आप ये जैकेट पहनिए, हम अंदर से गर्म कपड़ा पहने हैं, आपको ठंड लग जाएगी। बहुत सारे अच्छे पुलिस अफसर भी हैं, लेकिन 2-4 चंद लोग हैं, सीएमओ में बैठे सलाहकारों से सीधे निर्देश लेते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं। जो वहां पर रिस्पॉन्सिबल अफसर है, जो वहां का
गांधी मैदान के जो रिस्पॉन्सिबल पदाधिकारी हैं उनसे किसी ने नहीं पूछा। ऊपर से 2 सुपर हीरो उतर गए, उन्होंने कहा ऐसे कर दो। जब भीड़ बढ़ गई भाग लिए, भीड़ बढ़ी भाग लिए। बिना कागज के इन अफसरों को मुझे लेकर जाना पड़ा। तब तक कोर्ट ने निर्णय पलट दिया, इनकी कलई खुल गई। गलत काम करोगे तो ऊपर वाला भी है, नियति है। हमारे आपके प्रयास से नहीं, ऊपर वाला भी देख रहा है। गलत करोगे तो तुम्हारे साथ गलत ही होगा। आप एक सवाल अधिकारियों का नाम बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन अधिकारियों का नाम बता करके क्यों नहीं इस्तीफा मांगते हैं? नहीं, मैं क्यों मांगू? मैं उनको इतना बड़ा क्यों बनाऊं? जिसको इस पूरी व्यवस्था में कुछ चंद अधिकारी, आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं कि सीएमओ में बैठकर कौन चंद अधिकारी इस पूरे राज्य को चला रहे हैं, लूट रहे हैं। आपको हमसे ज्यादा मालूम है कि कौन लोग हीरोइज्म कर रहे हैं, कौन लाठी चलवा रहा है। कोर्ट ने अनकंडीशनल बेल देते समय प्रशासन को कुछ नहीं कहा? प्रशासन को बिल्कुल ठोका। एक लाइन पढ़ दीजिए। इन्होंने कहा, कोर्ट ने ऑर्डर में कहा कि ये सारी धाराएं जो सारा आपने इन पर एक्यूजेशन एलिगेशन लगाया है, इसमें कोई ऐसा धारा नहीं है जिसके लिए आपको इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करने की जरूरत थी। आप थाने से ही इनको जमानत दे सकते थे। आप कोर्ट में लाए ही क्यों? क्योंकि कोर्ट में इसलिए लाए कि इनका अपना नशा है पावर का, कि इनको पहले 6 घंटा दौड़ाएंगे, इनको आज सबक सिखाएंगे। अरे हमको क्या सबक सिखाओगे? प्रशांत किशोर तुमसे डरने वाला नहीं है। 6 घंटा घुमाओ या 60 घंटा। अभी भी कितने बच्चों को शायद डिटेन कर रखा है? 50 लोग हैं। 50 लोगों का क्या होगा? नहीं, रिहा अगर आज रात तक नहीं हुए तो कल इनका खबर लिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। फिर जब हम पर इल्जाम है, हम छूट गए, तो हमारे साथ बच्चों को जो सो रहे थे, ठंड में सोए हुए बच्चों पर ताकत दिखाते हो, उनको डिटेन करते हो। मुझे जब एम्बुलेंस से ले जा रहे थे तो पीछे से कुछ लोग एम्स से जब लेके जा रहे थे तो पीछे से, मैं आपको घटना बता रहा हूँ, पीछे से कुछ साथी गाड़ी से जा रहे थे ये देखने के लिए कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। घबराहट में, प्यार में, जो भी कह लीजिए। वहां पर एक पदाधिकारी है, नाम नहीं लूंगा, यहाँ के नए नए एक पदाधिकारी आए हैं। उसको मैंने सुना कहते हुए कि इन सारे गाड़ियों को रोक लो, इनका चाबी छीन लो। ये कहा उसने, उस आदमी ने, शख्स ने। अभी जुम्मा साल भर पहले अफसर बने हो, सारा नशा उतार देगी पब्लिक। कहता है कि सारे गाड़ियों का चाबी छीन लो, इनका मोबाइल जब्त कर लो। कोई पूछने वाला नहीं है कि किसने तुम्हें अधिकार दिया है, ये किसने अधिकार दिया है। कहता है अगर नहीं करोगे तो हमारे पीछे चलने के इल्जाम में तुम पर केस कर देंगे। ये स्थिति है। बताइए, ये प्रशांत किशोर को पकड़ के ले जा रहे हैं। हमारे पीछे इतने लोग हैं। जब हमारे साथ ये हो रहा है तो बिहार के गांव में, शहर में, गलियों में रहने वाले बच्चों के साथ क्या करते होंगे ये लोग। कहता है गाड़ी का चाबी छीन लो, सबका गाड़ी छीन कर, पति कौन सा वो थाना है जहाँ रोका था, जरा आप लोग इन्वेस्टिगेट कीजिए कि किसने सारे गाड़ियों का चाबी छीना है, प्रेस वालों का भी छीना है। इतना नशा हो गया है इन लोगों को। और कौन है अफसर? अभी 2 साल पहले यहाँ बहाली हुई, अभी प्रोबेशन भी खत्म नहीं हुआ होगा। इतना कर दिखा रहे हो। ये के खिलाफ कोर्ट में जाइएगा, जो परेशान कर रहे हैं 7-8 घंटा आपको। नहीं, ये 7 घंटा हमको क्या परेशान करें? उनकी कलई खुल गई, इनके मुंह पर कीचड़ पड़ा है। अब उनके आला अधिकारी आज उनसे पूछ रहे होंगे कि अरे भाई ये इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं इनके हाई हेडेडनेस का। रोड पर चलने वाली गाड़ियों का कर है सबका चाबी छीन लो, सबका मोबाइल जब्त कर लो। पुलिस आज एक यूट्यूबर को धकेल के वहां गिरा दिया, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। इनका कोई इनकी जवाबदेही नहीं है। क्यों? ये सीएमओ से ऑर्डर ले रहे हैं। कौन सीएमओ? ये सीएमओ से ऑर्डर देने वाले कौन घोस्ट, कौन भूत पैदा हो गए हैं? अरे आप ही ना बताइए कि सीएमओ में कई गो अधिकारी है। ये सारी बातें कोर्ट में ट्रायल में चलेगी। प्रशांत जी आपने सही कहा, जितनी भी सारी बातें हैं ट्रायल में तो भैया चलेगी ही, लेकिन 10 महीने में जब यहाँ निजाम बदलेंगे तो इनको कितना दौड़ाया जाएगा। इनको अंदाजा नहीं है। बिहार के बच्चों का हक लूट के जो भ्रष्टाचार कर रहे हो,
तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों से वसूला जाएगा। तुमसे ही नहीं, तुम्हारे आने वाले पीढ़ियों से वसूला जाएगा। समझ रहे हो कि साल भर का गवर्नमेंट है, जितना लूटना है लूट लो मेरे भाई, लूट लो, लेकिन नवंबर के बाद कोई बचाने वाला नहीं है। तो जो लूट के रखोगे सब वसूला जाएगा। बिहार की जनता का एक एक पैसा तुमसे और तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों से वसूला जाएगा। बिल्कुल अनशन जारी है। मेरी आवाज अभी भी फंसी हुई है। अभी डॉक्टर आकर देखेंगे, मेडिकल बुलेटिन जारी करेंगे और कल मैं आपको बता दूंगा कि ये धरना का स्वरूप, इसका जगह क्या होगा। अनशन जारी है। मैंने फिर आपको कहा कि शुरुआत गांधी मैदान से हुई है, इसका खात्मा भी गांधी मैदान में ही होगा।